नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है मंगलवार यानी रिव्यू ऑन रिक्वेस्ट का दिन और सुरेंद्र रावत जी ने एक रिक्वेस्ट की थी कि मैं चेरनोबिल वेब सीरीज को देख करके उसका रिव्यू करूं और ये सीरीज अभी जियो सिनेमा पे आई है। लेकिन दोस्तों, मैं सोच रहा हूं कि आज मैं कोई औपचारिक रिव्यू नहीं करूंगा। ये सीरीज है 2019 की, पहले ये आ चुकी है हॉटस्टार पर, एचबीओ का ये प्रोडक्शन है और ये सीरीज मैं काफी पहले ही देख भी चुका हूँ। तो जिस तरह से जनरली मैं रिव्यू करता हूँ कि स्टोरी लाइन बताना फिर एनालिसिस और वो, आज वैसा मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। आज बस मैं एक बातचीत करने वाला हूँ इस सीरीज को लेकर के। और दोस्तों, ये जो सीरीज है ये एक घटना पर आधारित है। एक परमाणु दुर्घटना हुई थी। चेरनोबिल एक शहर है यूक्रेन में और ये हादसा हुआ था 1986 में, जबकि यूक्रेन यूएसएसआर का हिस्सा था। और हुआ ये था कि यहाँ के परमाणु संयंत्र के एक रिएक्टर में कुछ परीक्षण चल रहा था और इस परीक्षण के दौरान कुछ गड़बड़ियां पाई गई और फिर ये गड़बड़ी इतनी बड़ी हो गई, विकराल रूप इसने धारण कर लिया। यहाँ फिर परमाणु के जो रिएक्शन थे वो अजीबोगरीब तरीके से होने लगे, धमाका हो गया, आग लग गई और उसके बाद परमाणु का जो रेडिएशन है उसके फैलने का खतरा हो गया, पूरे शहर को खाली करवा दिया गया। तो ये जो डिजास्टर है ये अब तक के सबसे बड़े परमाणु डिजास्टर में एक है, क्योंकि इसका जो लेवल था खतरे का वो 7 के करीब था। और जापान का जो फुकुशिमा संयंत्र है वहां भी इसी लेवल का एक हादसा हुआ था। तो सबसे बड़ी त्रासदियों में से इस घटना को आप मान सकते हैं और इसी पर लेकर के ये सीरीज बनाई गई थी। तो दोस्तों, ये जो सीरीज थी ये 2019 में आई थी और इसके एक एक करके 5 एपिसोड आए थे। हालांकि जब आप जियो सिनेमा पर देखेंगे इसको तो एक साथ ही आप इसके सारे एपिसोड देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि इस सीरीज में खास क्या है, तो बहुत चीजें हैं इसमें जो इस सीरीज को खास बनाती हैं, एक अलग सीरीज बनाती हैं, एक स्पेशल सीरीज बनाती है। सबसे पहली बात तो इसका सब्जेक्ट। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लोगों को आकर्षित करता है। ये ऐसी घटना है जिसके बारे में लोग आज भी जानना चाहते हैं। जो क्यूरियोसिटी का एलिमेंट तो यहाँ है ही। दूसरी बात कि इस सीरीज को बहुत अच्छे ढंग से पेश किया गया। जो यहाँ इवेंट्स हुए उनको एक कहिए ऑथेंटिक तरीके से यहाँ पेश किया गया और जो इसकी राइटिंग है, स्क्रीन प्ले है, डायरेक्शन है, वो सब कमाल का है। और जिस तरह से यहाँ सीरीज का माहौल बनाया गया, एक टोन सेट किया गया, वो तो गजब ही है। अब आप शुरुआती एपिसोड में ही देखेंगे कि कुछ बच्चे स्कूल से लौट के आ रहे हैं और पक्षी खास करके कौवे मर मर के गिर रहे हैं और वो दृश्य इतना भयावह है, दिल को दहला देने वाला है। फिर आप इसी सीरीज में देखते हैं कि या जो इस शहर के लोग हैं, जब परमाणु संयंत्र में आग लगती है तो शुरू में उनको ये लगता है कि ये एक मामूली आग है, शायद इलेक्ट्रिसिटी के फॉल्ट से या किसी भी वजह से आग लग गई है और लोग इकट्ठा हो जाते हैं उसको देखने के लिए। उनको पता नहीं है कि कितना बड़ा खतरा उनके सिर पे मंडरा रहा है और उसके बाद क्या अफरा तफरी मचती है और लोगों को अपना घर द्वार सब छोड़ करके भागना पड़ता है। रेडिएशन फैल रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, उल्टियां कर रहे हैं और जो फायर फाइटर्स हैं वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करें। सबसे पहले फायर फाइटर्स ही वहां गए थे, बाद में वैज्ञानिकों का दल आया था। तो ये जो केओस है, ये जो हादसा है, इस सब को बहुत अच्छे तरीके से पेश किया गया। यहाँ खास करके जो कुछ वैज्ञानिक शब्दावलियां हैं उसको आसान शब्दों में पेश किया गया और इस हादसे की वजह क्या रही, किस तरह से उसको काबू करने के अलग अलग प्रयास किए गए और किस तरह से उसमें लोगों ने वीरता और साहस का परिचय दिया, सूझबूझ का परिचय दिया। तो हर चीज आप यहाँ देखते हैं। अब देखिए, ये हादसा इतना बड़ा था कि यहाँ जो आग लगी थी
उसको ये कोशिश की जा रही थी कि कभी उस पे हेलीकॉप्टर से पानी गिराए। अब हेलीकॉप्टर वहां पहुंच नहीं सकता क्योंकि उसकी जो धधक है, आग की लपटें हैं, वो बहुत ऊपर तक जा रही हैं। फिर उसमें बालू डालने की कोशिश की गई और बालू भी पिघल गया। तो कितना बड़ा ये डिजास्टर रहा होगा। और ये कहा जाता है कि 400 परमाणु धमाके के बराबर वो रेडिएशन था। यहाँ तक कि पड़ोसी देश बेलारूस में भी वो रेडिएशन पहुंच गया था। तो दोस्तों, ये जो सीरीज है, ये एक त्रासदी की सीरीज तो है ही, एक मानवता की भी सीरीज है। हम देखते हैं कि किस तरह से लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं, लोग हिम्मत करते हैं, साहस दिखाते हैं और इस खतरे को दूर करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोगों को हम यहाँ देखते हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। और ये भी हम देखते हैं कि एक मामूली सी जो चूक है, वो कितनी बड़ी हो सकती है, कितनी बड़ी त्रासदी ला सकती है। तो दोस्तों, ये सीरीज एक बेहतरीन सीरीज है। अगर देखें तो वन ऑफ द फाइनेस्ट सीरीज आप इसको कह सकते हैं। और आपने अगर ये नहीं देखी है तो जरूर ही देखिएगा। मैं तो कहूंगा कि इधर उधर की सीरीज देखना छोड़िए, मूवीज देखना छोड़िए और इसको जरूर देखिए, क्योंकि ये देखना अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। और इससे हमको रियल जो पास्ट है, नियर पास्ट की चीजें तो दिखती ही है, एक बहुत क्लियर इस घटना के बारे में हमको पता भी चलता है। हालांकि यहाँ कुछ चीजें तो ऑथेंटिक है, हालांकि कुछ चीजें ड्रामा के तौर पे डाल भी दी गई है, जिसको कि आप क्रिएटिव लिबर्टी कह सकते हैं। लेकिन एक शानदार सीरीज है, एक बेहतरीन सीरीज है, अच्छे से लिखी, डायरेक्ट की हुई। इसका जो माहौल है, सिनेमेटोग्राफी है, म्यूजिक है, सब कुछ कमाल का है। ये सीरीज ऐसी है कि अगर आपने देखना शुरू किया तो फिर आप बीच में रुक नहीं सकते, आपको फिर पूरा देख के ही चैन आएगा। और दोस्तों, जो अभी 5 एपिसोड आप देखेंगे वो हालांकि साफ सुथरे ही है, बस कुछ जगहों पर न्यूडिटी के सीन है, कुछ एफ वर्ड का यूज किया गया है और कुछ दृश्य ऐसे हैं जो देखने में असहज हो सकते हैं कि जब लोग जल रहे हैं या उनके ऊपर रेडिएशन का प्रभाव हो रहा है। लेकिन मैं आखिर तौर पे फिर भी यह कहूंगा कि आप जरूर ही इस सीरीज को देखिए, आपको बहुत ही मजा आएगा। तो दोस्तों, आज बस इतनी ही बात। आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।